वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज को हल करना जब सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ी जाए तो यहाँ पे लिखा है कि अदाद के जज़र मालूम कीजिए, जिसको स्क्वायर रूट भी कहा जाता है। ये जो अलामत है, ठीक है, इसको अलामती तौर पर ऐसे लिखा जाता है। उर्दू में आप इसको जज़र कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में आप इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। जो भी आपका मीडियम हो उसके हिसाब से आप अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपका मीडियम है, जज़र उर्दू है तो जज़र कहेंगे, अलामती तौर पर आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये नहीं, सॉरी, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ऐसे ही लिखते हैं। और इसके अलावा उर्दू में, इंग्लिश में आप स्क्वायर रूट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मेथड की बात की जाए स्क्वायर रूट के लिए, आपने क्या करना है, यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। आपके लिए मैंने दो जो कंडीशन इन सवालों में इस्तेमाल हो रही हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। यही ऑलमोस्ट आपके 12 सवाल बनते हैं। 12 में से ये दो कंडीशन में कर रही हैं, जो कि पूरे सवालों में यही मेथड है। या तो ये होगा या फिर ये वाला होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 36 लिखा होगा, ठीक है। बाद दफा सवाल में मेंशन क्या होगा, पहले से उन्होंने ये स्क्वायर मुरब्बा लिख दिया होगा और बाद दफा ये सादा लिखा होगा, जो कि आपके सारे सवालों में कंडीशन है। पहली कंडीशन जब ये होगी उस वक्त आपने मेथड क्या करना है, आपने क्या करना है, सिर्फ अलामत को इजाफा करना है, वो आपकी ये है स्क्वायर रूट। ये आपने मेथड सीखा हो, आई होप कि ये और मुरब्बा जो है ये जहाँ भी एक साथ आते हैं ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। या फिक्स एक कंडीशन है या मेथड है, तकनीक है कि ये आपके सवाल में जहाँ कहीं भी आते हैं, चाहे आप अलजबरा कर रहे हो, कोई भी कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी यूनिट कर रहे हो, तो जहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, चाहे आप लॉगरिथम ही क्यों ना कर रहे हो, तो उनमें जब मेथड आते हैं तो ये कहीं पे इकट्ठे आ जाए तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। यानी एक तरह से ये माइनस प्लस है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं रियाजी की जुबान में। तो यहाँ पे इस सवाल में इन कंडीशन में क्या करना है, सिर्फ आप इस अलामत को जिसको स्क्वायर रूट कहा जाता है इसका इजाफा करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाती है, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, नो। अब जिन सवालों में ये कंडीशन हो, इन सवालों में आपने क्या करना है, तकसीम का अमल स्टार्ट करना है, जिसको फैक्टराइजेशन भी कहा जाता है, तजज़ी करना भी कहा जाता है, यानी तकसीम का अमल ही होता है एक तरह से। 36 को आपने देखना है कि 36 किस पर तकसीम हो सकता है, कौन सी टेबल पर हो सकता है, जो कि आपके यहाँ से जो लास्ट नंबर है वो भी जाहिर करता है 2, 4, 6, 8। जहाँ पे ये नंबर होंगे तो ये 2 से शुरू होगा, अगर 2 पर नहीं होता 4 पे चले जाएं, 4 पर नहीं होता 6 पे चले जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 6 है तो इसको 2 से देखते हैं, 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, ये हो जाएगा 2 से। 2 एक बार 2, 3 में से 2 तकसीम हुआ तो 1 हासिल, 16 हो गया, 2 8 बार 16। तो यहाँ पे 2 से आगे 2 पर डिवाइड किया तो 18 आता है, 18 फिर दोबारा से 18 को तकसीम कर सकता है, 9 2 बार 18। लेकिन यहाँ पे अब 9 है जो कि आपका एक ओड नंबर बनता है, ओड नंबर होने की वजह से ये 3 पर डिवाइड होगा, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3 है। तो अब ये फैक्टर जो कि बन चुके हैं 2 4 3 3, ये जो है आपके पेयर बन जाते हैं एक तरह से, 2 ज़रब 2, 3 ज़रब 3, यानी इनको ज़रब की शक्ल में आपने लिखना है, तो ये पेयर बनते हैं, ये और ये पेयर बनते हैं। जब ये चीज़ बन जाती है तो इसका मतलब ये आपका मुकम्मल मुरब्बे को जो है वो जाहिर करता है। तो इसकी एक पावर और इसकी एक पावर जमा के कितनी हो जाती है, 2। ज़रब लगाएं, ये इसकी पावर 1 और 1। आपको पता होना चाहिए कि अलजबरे के हिसाब से असास जब एक जैसे ज़रब खाएं, असास से मुराद ये बेस होती है, उर्दू में इसको असास कहा जाता है। अगर एक जैसे ज़रब खा रहे हैं तो उनकी पावर जिनके ऊपर मेंशन, फर्ज करें यहाँ पे 2 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती, जहाँ पे मेंशन ना हो, ठीक है, वहाँ पे 1 कंसीडर की जाती है, फर्ज की जाती है, 1 और 1 जमा के 2 हो जाती हैं। ये इसकी 2 और इसकी 2 पावरों के 2, 1 और 1 जमा के 2 हो जाती है। नेक्स्ट आपका अमल क्या है, यहाँ से ये वाला स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपने इस सवाल में, हालांकि ये अलग से कंडीशन थी,
पावर्स जमा होने के बाद ये 2 और 2 आ जाती है। तो नेक्स्ट यहाँ से इस तरफ का अमल यहाँ से ये वाला स्टार्ट होता है कि जब ये मुरब्बा आ जाए, होप आपको ये पॉइंट क्लियर पहले से हो चुके हो। तो यही हाफ मेथड पहले भी बात हुई है कि आप ऑलमोस्ट आपके जो मेथड पिछले सवाल के सीखे होते हैं वही हाफ मेथड आपके अगले सवाल में जब वो इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए आपको कोई भी सवाल ये कहकर नहीं छोड़ना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है या एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं होगी, लेकिन जब आप नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं, तो आपको वो पहली एक्सरसाइज जो आप छोड़ देते हैं उसी के मेथड आपके अगली एक्सरसाइजेज में कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसलिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए, प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने जज़र का इजाफा करना है कुलिये के हिसाब से, और जब ये जज़र इजाफा हो जाता है या स्क्वायर रूट का इजाफा हो जाता है तो ये आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती हैं, जो कि मेन मकसद ही होता है इसको इस्तेमाल करने का, यानी इनकी जो पावर्स हैं इनको ख़त्म करना। 2 ज़रब 3 बचता है, और दूसरी तरफ आप मालूम किसका करें, 36 का, और इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, स्क्वायर रूट, या सॉरी यहाँ पे भी लिखना चाहिए था। तो आप एक स्टेटमेंट का इजाफा भी करते हैं कि टेकिंग, अगर इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, या फिर आप ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ जज़र मुरब्बा लेने से। ठीक है, जो भी मीडियम है उसके हिसाब से अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। ये तो इसी तरफ रहा, ठीक है, 3 2 बार 6, यानी आप कह सकते हैं कि 36 का जो मुरब्बा है उसका फाइनल जो आंसर या मुकम्मल मुरब्बा जो एक हिंसा होता है, एक नंबर होता है, वो क्या होता है, 6। यानी 6 को फर्ज करें, 6 को 6 मुरब्बे का मतलब ये होता है कि यही नंबर कितनी दफ़ा ज़रब खाता है, 2 दफ़ा। 6 को 6 से ज़रब दी तो क्या आता है, 36, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ नंबर्स दिए जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट आपका पहला सवाल जो आप सीख चुके हैं वही मेथड यहाँ पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे सिर्फ मैं एक सवाल आपके लिए हल करी हूँ, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, मेथड सबका सेम ही है। इनफैक्ट आप मेथड पहले सीख चुके हैं, इसी मेथड को मैं दोबारा सिर्फ यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। बाकी आप इसी मेथड को अच्छी तरीके से समझिए और बाकी सवालों को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो ये सवाल नंबर 8वां बनता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सब क्वेश्चन है, यानी आगे मजीद जो सवाल बनते हैं उनमें से 8वां। आपने क्या करना है, इनको तकसीम का अमल, यानी मुफरद तजज़ी, या फिर आप जो फैक्टराइजेशन करना है या डिवीजन का एक मेथड होता है, यानी आप टेबल पढ़ते हैं और एक तरह से ये तकसीम का अमल ही होता है। तो आपने चेक करना है कि यहाँ पे ये इवन है, ये ओड नंबर है, यहाँ पे जो लास्ट है यहाँ पे ये 5 है, 5 जो है एक ओड नंबर है। तो इसका मतलब आपने स्टार्ट किससे तकसीम करना है, 3 5, 3 पर नहीं होता 5 पे चले जाएं, 5 पे नहीं होता तो 7 पे चले जाएं, 7 पे नहीं होता तो 9 पर, ये डिपेंड करता है आपके सवाल पर। तो यहाँ पे आप जो डिवीजन स्टार्ट हो रही है 5 से हो रही है, वजह ये 3 पर तकसीम नहीं होता, जो भी आपको बताया पॉइंट, अगर 3 पर नहीं होता तो 5 पे जाएं, 5 पे नहीं होता तो 7 पे जाएं, लेकिन ये तकसीम इन्हीं ओड नंबर से ही होते हैं। तो 3 पर डिवाइड नहीं होता है तो इसलिए 5 पर करेंगे, 5 2 बार 10 है, ठीक है, 10 में से 2 गया तो ये 22 बन गए, 5 को 5 4 बार 20, ठीक है, 5 4 बार 20, 22 में से 20 डिवाइड हुआ तो 2 आगे 25 बन गए, 5 5 बार 25, तो ये मजीद आगे 5 पर ही होता है, फिर से दोबारा 5 4 बार 20, 24 में से 20 डिवाइड हो गए तो 4 हाथ से गए, 45 हो गए, 4 कैरी हो गया तो 9 5 बार 45। अब देखने हैं कि 49 किस पहाड़ में आता है, तो ये भी एक, क्योंकि ओड नंबर है यहाँ पे 9 इस चीज़ को जाहिर करता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता है 3 पर नहीं होता, 5 पर तो ये होता ही नहीं, तो ये किस पर होगा, 7 पर, 7 7 बार 49, 7 1 बार 7। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो। पहला ही सवाल है तो 12 सिर्फ वैल्यूज बड़ी आ गई हैं और कुछ नहीं हुआ, बाकी मेथड वही है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या है, 5 7 और 7, ठीक है, ये पेयर है, ये पेयर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट अभी नहीं लिखना है। तो स्टेप क्या है, 1 और 1 पावर जमा के 5 की 2, 7 की 1 और 1 जमा के 2। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या फिर तरफैन का मुरब्बा लेने से, जो भी मीडियम है उसके हिसाब से अल्फाज लिखिए। तो ये दोनों तरफ अलग अलग से जज़र मुरब्बा लेने से, जज़र मुरब्बा आपस में कैंसिल हो गया, 5 बचा है। ये आपको बताया कि
दोनों जिस जगह पे इकट्ठे आ जाते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 5 7 बार 35 यानी 1225 का जो एक मुकम्मल मुरब्बा है वो 35 है, यानी 35 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो जवाब क्या आएगा 1225। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे 3 टाइप के सवाल होंगे, या तो इशारिया होगा या फिर फर्ज करें 14/25 है, ठीक है। इस तरह बटे में कोई वैल्यू होगी या फिर तकसीम में होगी, या फिर फर्ज करें यहाँ पे तीसरी एक शक्ल होती है 1 सही 3/2, ये वाली शक्ल होगी, ठीक है। तो ये 3 तरह की कंडीशन आपके सवालों में इस्तेमाल हो रही है। तो जो 14/25 है ये शक्ल तो आपकी इसी में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जो थर्ड वाली कंडीशन है वो आपकी मैं नेक्स्ट एक सवाल है वो मैं करवा दूंगी। मेथड जो बटे वाला वो इसी इशारिया वाले के जो सवाल का मेथड है सेम उसी में क्लियर हो जाता है आपका। तो यहाँ पे पहली बात है इशारिया वाली कंडीशन में, यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो कसूर के जज़र को मालूम कीजिए, यानी फ्रैक्शन वाले जो सवाल हैं बटे। तो यहाँ पे स्टूडेंट इशारिया क्योंकि आपके जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से डिफरेंट जो कसूर होती हैं या फ्रैक्शन या बटे में जो सवाल होते हैं, यानी या तो बटे में होगा या फिर कसूर होगी या फिर ये इशारिया की कोई शक्ल होगी। तो इशारिया जो भी सवाल होंगे जिसमें इशारिया मौजूद होगा, जिन वैल्यूज में जिन रकमों के अंदर, इसमें आपको पता है मेथड आप पहले भी सीख चुके हैं कि आपको पहले इशारिया को ख़त्म करना। इसके लिए आप क्या करते हैं, जो सादा वैल्यूज होते हैं उनकी जगह 0 का इजाफा होता है, जितनी होती हैं उनकी जगह 0 लगा दें, और इशारिया की जगह आप क्या करते हैं 1 का इजाफा जो वो कर दिया जाता है, जो कि इसका मेथड है। तो ये 225/100 आएगा और ये आपकी सिंपल फॉर्म बन जाती है जिसको आप तजज़ी का अमल या तकसीम का अमल जो है वो कर पाते हैं। तो नेक्स्ट मेथड आपका ये है कि आपने दोनों का अलग अलग से मुफरद तजज़ी या इसका तकसीम का अमल जो कि आप टेबल के जरिए करते हैं, और आपको मेथड पहले भी बताया जा चुका है। जो एंड पे डिजिट होता है, हिंसा होता है, इसको आपने देखना होता है कि आया ये इवन नंबर है या कोई ओड नंबर है। अगर कोई इवन नंबर है जो कि यहाँ पे 0 है तो ये 2 से स्टार्ट करते हैं इसकी तकसीम, और यहाँ पे क्योंकि ओड है, जो ताक नंबर है, जुफ्त नहीं है बल्कि एक ताक नंबर है, तो इस ऐसी सूरत में आपको क्या करना होगा, आपके जो 1 3 5 जो नंबर्स हैं उनमें से 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 पर नहीं होता तो आगे बढ़ते जाते हैं, 3 पर नहीं होता 5 पे जाएं, 5 पे नहीं होता 7 पे जाएं, 7 पे नहीं होता तो 9 पे जाएं। यह सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। 225 को आप तकसीम जो है वो 3 पर कर सकते हैं, ठीक है। 3 7 बार 21 होगा, 21 में से 22 में से 21 गया तो एक कैरी हो जाएगा, 15 बन जाएंगे। 3 5 बार 15, फिर दोबारा से ये 3 पर होगा, 3 2 बार 6 है, एक कैरी किया तो 5 3 बार 15। अब 25 एक ऐसा हिस्सा जो कि सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है, किसी और में नहीं आता। तो ये 5 पे चले जाएं, यहाँ 5 5 बार 25 है, 5 1 बार 5 है। 100 पर आए, 100 पर ये 2 से स्टार्ट होगी, इसकी डिवीजन तकसीम करना 2 के टेबल से ये हो सकता है। 5 2 पर 10 है, 0 है, 2 पे जाएं, 2 2 बार 4 है, एक कैरी किया 10 बन जाते, 5 2 पर 10। अब दोबारा से फिर यहाँ पे 25 आ गया। 25 आपको पता है सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है, 5 5 बार 25, 5 1 बार 5 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके पास फैक्टर जो है वो बन चुके हैं, फैक्टर्स को आपने लिखना है, यानी मेथड ऑलमोस्ट आपने सीखा है। पहले भी आप जो सवाल सीख चुके हैं उनमें सब में यही मेथड है। अजाफा या कंडीशन जो डिफरेंस होता है या फ़र्क किया गया है वो है इशारिया लगा के, वैल्यूज को चेंज करके आपके लिए एक डिफरेंट सिचुएशन बना के आपको दी गई है, लेकिन मेथड सारी बात है आपका वही है जो आप पहले सीख चुके हैं। अजाफा इसमें ये हो गया कि इशारिया आ गया, बस ये हुआ। तो नेक्स्ट इन वैल्यूज की जगह जो कि आपके पास 225 और 100 है, इसकी जगह आपने जो वैल्यूज हैं जो कि फैक्टर के जरिए आप मालूम कर चुके हैं इनको आपने लिखना है। ये दूसरी तरफ तो ये वैसे लिखी जाएगी, ठीक है। इनकी जगह फैक्टर 225 की जगह आपके पास क्या आता है 3 3 5 5 3 0 3 5 0 5। इसी तरह नीचे वाली जो वैल्यूज हैं वहां पे आंसर क्या आ रहा है आपके पास 2 0 2 है और 5 0। ये इसका मेथड होता है, यानी ये जो फैक्टर आ चुके होते हैं इनको उठा के आपने ज़रब की अलामत के साथ जाहिर करना होता है।
ये तकनीक है या मेथड है कह लीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इनके पेयर बनाए, जोड़े बनाते हैं, वो आपको पता है एक जैसी शक्ल होनी चाहिए। इनकी पावर जमा आ जाती है, एक और एक, इसकी एक, सबकी पावर जो है वो जमा आ जाती है। 3 की पावर 2 हो जाएगी, ज़रब 5 की भी 2 हो जाएगी, 2 की भी 2, ज़रब 5 की भी 2। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, या फिर उर्दू मीडियम में यह है कि तरफैन का जज़र लेने से। तो जज़र आप लगाएंगे, तो इसका जज़र ठीक है लगाएंगे, और ये अलग अलग वैल्यूज हैं, तो इनका सबका अलग अलग से जो है वो स्केयर रूट अप्लाई होगा या अलामती तौर पर इसको ज़ाहिर किया जाता है। तो जज़र मुरब्बा कैंसिल 3 आ गया, जज़र मुरब्बा कैंसिल 5 आ जाएगा, 2 ज़रब 5 है, ठीक है। फिर आगे ज़रब खा के 3 5 बार ये 15 हो जाता है, 5 2 बार 10 है। इनको दोबारा फिर से आपको इशारिया की शक्ल में लिखना है, यानी रकम भी इसकी इशारिया में, तो आंसर भी इसका इशारिया में आपने लिखना है। तो इशारिया में तकसीम होने के बाद जो आंसर आता है वो 1.25 है, सॉरी 1.5 है। आप बेशक इसको कैलकुलेटर पे कर लीजिए या खुद तकसीम का अमल भी आप कर सकते हैं, यानी आप अलामती तौर पर इसको ऐसे लिखें, 5 एक बार 5, सॉरी 10 एक बार 10 है, 5 आएगा, इशारिया लगाइए, 0 का इजाफा होगा, 10 5 बार 50 होता है। तो 1.5 जो है इसका आंसर आता है, जो कि आप खुद भी तकसीम का अमल करके कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपके पास आता है 1.5, यानी आप लिख सकते हैं 2.25 का जो जज़र है, जज़र जो आता है या आंसर होता है या जज़र मुरब्बा या एक स्केयर रूट जो होता है 225 का, वो है 1.5 इसका जज़र है, ठीक है। या आपने अल्फाज में लिखना होता है, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो स्केयर रूट, तो उर्दू में लिख रहे हैं तो ये आप लिख सकते हैं कि पास 2.25 का मतलूबा जो जज़र है वो 1.5 है, जो कि इसका फाइनल आंसर सवाल का बनता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो सवालों की दूसरी टाइप है, इसमें कसूर आती हैं, या फिर या जो पंजाबी में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ये कसरों में दी होती है या सहीयों में लिखी होती है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि इन दोनों को जो आमने सामने डायगोनल तरफ में होती है, इन दोनों वैल्यूज को आप ज़रब देते हैं। तो 324 को 1 से ज़रब दिया, आंसर तो वही आएगा। 324 में ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो जमा हो जाती है मेथड के या तकनीक या फार्मूले के हिसाब से। तो 252 6 7 और 5 576 बटे 324 ये मेथड है। होप आपने ये सीखा हो। आपने क्या करना है, इन दोनों को ज़रब देनी होती है जो डायगोनल तरफ होती हैं। तो इन दोनों को ज़रब देने के बाद जो भी यहाँ पे तो 1 था, इससे ज़्यादा रकम बड़ी हो ही नहीं सकती है, यानी यहाँ पे 5 6 होता तो वैल्यूज़ मज़ीद बढ़ जाती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 1 है तो एक के साथ कोई भी रकम ज़रब खाए आंसर वो रकम आती है, उसको जो ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो इसमें जमा हो जाएगी। और जब नेक्स्ट आप लिखते हैं तो जवाब जो आता है वो आप लिखते हैं और बटे में नीचे वाली वैल्यू ही लिखी जाती है जो कि फार्मूले के हिसाब से है। नेक्स्ट आपका अमल वही है, आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं पहले वो इशारिया की कंडीशन थी, अब ये कसूर की शक्ल आ गई है। तो इसमें आपने क्या करना है, 576 और 324 का वही मेथड है कि आपको तकसीम का अमल करना होता है। ये मुफरत तजज़ी का अमल इसको कहा जाता है। तो आपने इसको देखना है कौन सा जो लास्ट पे डिजिट है वो 6 है, इसका मतलब ये इवन में दोनों इवन नंबर आते हैं, यानी जुफ्त नंबर है। जुफ्त का आपको पता है 2 से स्टार्ट तकसीम करते हैं, या तो ये 2 पर होगा, 2 पर नहीं होता, 4 पर नहीं होता तो 6 पर चले जाते हैं, लेकिन ये दोनों जो है वो 2 पर तकसीम हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्टार्ट करते हैं तो 2 बार 4 होगा, एक हासिल आगे गया 17 हो गया, 2 8 बार 16, फिर एक कैरी गया, फिर 8 2 बार 16 आ जाता है। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट फिर से 2 पर डिवाइड करना है, 2 1 बार 2, 2 4 बार 8, 2 4 बार 8, फिर आगे चले जाएं क्योंकि 2 पर ही डिवाइड हो रहा है। 14 है, 7 2 बार 14 होगा, 2 2 बार 4 होगा, 72 इसका आंसर आता है। आई होप ये तकसीम का अमल आपको आता होगा। ये वही तकसीम है जब 4
5th क्लास में करते हैं वही तकसीम जो आप इस शक्ल में लिखते हैं, अब इसको इस शक्ल में लिख दिया, बात वही है जो आपने पहले सीखी हुई है तरीका, ये मेथड। तो 3 2 बार 6 है, एक हासिल आगे गया 12, 6 2 बार 12, ठीक है। फिर 2 पे 36 होगा, तो ये 2 1 बार 2, एक कैरी किया, एक हाथ से चला गया तो 16 है, 2 8 बार 16, ठीक है, 8 आ जाएगा। तो फिर 2 पे 9 2 बार 18। अब 9 एक ऐसा हिस्सा है जो कि 2 पर नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको 3 पर करेंगे, 3 3 3 बार 9, 3 1 बार, तो इसके फैक्टर अभी 324 के जो भी फैक्टर बनते हैं तकसीम का अमल ये भी 2 पर होता है क्योंकि ये जुफ्त नंबर है। 2 1 बार 2, एक कैरी किया 12 बन गए, 6 2 बार 12, 2 2 बार 4, फिर 2 पे करे 2 8 बार 16, 2 1 बार 2। अब 81 जो है वो एक ऐसा हिस्सा है जो कि यहाँ पे ओड नंबर आ गया है, तो इसलिए ये 2 पर, इसलिए अब ये 2 पर तकसीम नहीं हो सकता। 3 पर चले जाए, 3 3 2 पर 6, 2 कैरी गया अभी 21 हो गया, 7 3 बार 21 है 27, फिर 3 पे करेंगे 9 3 बार 27, फिर 9 जो है वो 3 पर ही होगा, 3 1 बार 3, 3 3 बार 9। अब इसके जो फैक्टर्स आ चुके हैं, यानी मेथड आपका वही है, सिर्फ यहीं पे थोड़ा सा चेंज मेथड था। इशारिया की एक कंडीशन थी, इशारिया के बाद अभी ये कसूर की आती है, या फिर आपको सिंपल भी सवाल दिया जा सकता है, यानी सिर्फ बटे की शक्ल में लिखी होंगी वैल्यूज, उनको आपको जारी बात है डायरेक्ट ही आप इस स्टेप से स्टार्ट करेंगे तकसीम के अमल से, ठीक है। लेकिन जो पहली 2 कंडीशन है उनकी सूरत में आपको यहाँ पे 2-3 स्टेप करने पड़ते हैं, देन यही अमल होता है। तो आप जो फैक्टर आ चुके हैं इनको उठा के लिख दें। इसके फैक्टर आपके पास 2 1 2 6 टाइम है, 2 2 2 है 2, फिर 2 6, एक पेयर ये, फिर ये आगे 3 ज़रब 3 बनता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे। 6 टाइम है 2 2, ठीक है, फिर 2 है और फिर 2 है, एक पेयर ये, एक ये, फिर आगे 3 ज़रब 3 है, ठीक है। बटे में आगे आ जाए, बटे में इसका लिखेंगे आप, 2 ज़रब 2 है, ठीक है, फिर 3 ज़रब 3 है, फिर 3 ज़रब 3 है, और इस तरफ आपको पता है ये वाली रकम लिखी जाएगी 576 324। सॉरी यहाँ पे अभी जजर नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। आपने ये इनकी वैल्यूज को पेयर जो बन चुके हैं, एक एक पावर सबकी एक एक, ठीक है। आपको आई होप यहाँ पे स्टेप दोबारा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले भी आपको बताए जा चुके हैं। इनकी पावर्स को आपने ऐड कर लेना है सबकी अलग अलग से। इसकी अलग से एक पेयर है, हालांकि एक जैसी शक्ल है लेकिन अलग अलग इसके आप पेयर बनाएंगे। तो इसके 2 बने, इसके 2 बने, फिर 3, फिर इसका पेयर है, इसकी 2 पावर हो जाएगी, इस 3 की 2 पावर हो जाएगी और नीचे वाले की अलग से पावर हो जाएगी, ठीक है। अभी आप लिखेंगे कि अभी आप स्क्वायर ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं 576/324 का, ठीक है। ये क्योंकि सारी अलग अलग वैल्यूज हैं, इन सब को आपने अलग अलग से जजर लगाना है। इसका मकसद यही होता है कि जजर मरबा आपस में कैंसिल हो जाए, जो बाकी वैल्यूज बचेंगी उनको आपने लिख देना। तो जजर मरबा कैंसिल है, 2 ज़रब 2 2 ज़रब 3 है, फिर आ जाए 2 ज़रब 3 ज़रब 3 है, 2 2 बार 4 4 2 बार 8, यानी जो बाकी रकमें बच गई हैं उनको आपने ज़रब देनी होती है। तो 2 बार 4 4 2 बार 8 8 3 बार 24 24 आता है। नेक्स्ट इसका आंसर 3 3 बार 9 9 2 बार 18 24/18 है। नेक्स्ट आपके 24 और बटे में 18 आ गया। अब आपने देखना है तकसीम, ये कट हो सकते हैं, ठीक है। तकसीम से पहले आपने एक चीज देखना होता है कि आया ये कट हो रहे हैं किसी एक टेबल से। 24 और 18 एक ही पहाड़े से हो सकता है, वो है 6 6 4 बार 24, ठीक है, कट होने के बाद, और 6 3 बार 18, यानी 4/3। और ये वापस आपको फिर से कसूर में लिखनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 4 को तकसीम करेंगे 3 पर, 3 1 बार 3, 4 में से 3 गया 1। तो अब कसूर में जब इसको लिखना है, यानी यही शक्ल जिसको आपने स्टार्ट किया है वापस फिर इसी शक्ल में लिखना है। जैसे कि पहला सवाल इशारिया वाला था,
तो उसमें दोबारा आंसर आपने फिर से इशारिया में बताया। इसी तरह अब सेम यही शक्ल है तो इसको इसी तरह आपने लिखना है। तो जो सादा होगी जिसमें यानी ना तो कोई इशारिया होगा ना ही ये कसूर होंगी, तो ऐसी सूरत में जारी बात है आपको वो जिस शक्ल में बटे की शक्ल में ये शक्ल होगी ये वाली, ठीक है, तो इस शक्ल में होगा तो इसी में आपने जवाब लिखना है। 4 1 तो 1 सही 1/3 जो है वो इसका आंसर बनता है। यानी इस वाली वैल्यूज को आपने ऊपर यानी पहले लिखना है, फिर ये ऊपर होगी और ये नीचे होगी। ये इसका मेथड होता है लिखने का। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे आपके लिए मैं फर्स्ट और जो 5th है वो मैं इसी सवाल के कर रही हूँ। यानी 4 क्वेश्चन के सब क्वेश्चन होते हैं, यानी मजीद इसके आगे सवाल होते हैं। तो बाकी आपके लिए 2 कंडीशन जो इसमें आती हैं उनको मैं आपके लिए मेथड को हल करूँगी और इन्हीं 2 मेथड को आप समझते हुए बाकी सवालों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे आपने गौर क्या करना है, या कंडीशन जो आपके लिए चेंज हो रही है, मेथड वही है जो आपने पहले सीखा है। कंडीशन का इजाफा क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वल साइन और अलामतें जो कि आपके पास जजर की पहले से लगा दी गई। इसका मतलब यह है कि जब आप हल करेंगे तो जजर को हल करना है, मेथड वही है जो आप पहले सीख चुके हैं। इजाफा इसमें यह हो गया कि लेफ्ट साइड आ गई है और ये आपकी राइट साइड आ गई है। वो हमें कैसे पता चलता है, ये जो अलामत दरमियान में लगाई जाती है ये एक दीवार कह लीजिए, यानी इस तरफ आपके सीधे हाथ की तरफ ये राइट साइड बनती है, दूसरी तरफ आपके जो बाईं तरफ बनती है वो आपकी इंग्लिश में लेफ्ट साइड, यानी इसको फुल फॉर्म अगर पढ़ी जाए तो राइट हैंड साइड कहा जाता है, यानी दाईं तरफ है आपकी या दाएं हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये इनके शॉर्ट लिख दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप इन अल्फाज को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके लिए समझना जो है वो आसान हो जाता है। तो ये जिसकी फुल फॉर्म बनती है वो है लेफ्ट, एच से हैंड है और साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी आपके बाएं हाथ की तरफ जो वैल्यूज है वो आपकी लेफ्ट साइड की होती हैं। तो उन्होंने क्या कंडीशन आपको क्या कही गई है कि आपने लेफ्ट और राइट को जो है वो साबित करना है। अगर यहाँ पे बुक की स्टेटमेंट पढ़ी जाए तो यहाँ पे मुफरद तजज़ी की मदद से आपने साबित कीजिए, मंदरजा ज़ैल को साबित कीजिए, यानी ना आपने इन दोनों के आंसर जो है वो सेम आने चाहिए। जो आपने मेथड सीखा हुआ है इसको अप्लाई करते हुए जो आंसर आना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए, लेफ्ट का भी वही हो राइट का भी वही हो। तो लेफ्ट को लेके हम स्टार्ट करते हैं मेथड अपना, वो है 9 ज़रब 36। अब जब ज़रब की बात करें तो ये दोनों के ऊपर जो है वो जज़र है। ठीक है, अब मेथड क्या है इसका, मेथड ये होता है या तो ये ज़रब की शक्ल में कोई वैल्यूज होंगी या फिर ये 9/36, यानी या तो ये ज़रब होगी या फिर ये बटे में होगी। ठीक है, 2 ही इन सवालों में कंडीशन दी गई है, या तो ये ज़रब में लिखे गए या फिर बटा लगा के, बटे से मुराद ये तकसीम में या डिवीजन फॉर्म होती है फिर या फ्रैक्शन फॉर्म कहा जाता है। तो जो भी आपकी रियाजी की टर्म के हिसाब से अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं, यानी इसी कंडीशन के 3 तरह से इनको नाम दिए जाते हैं और आम जुबान में हम बटा कहते हैं, यानी 9/36। रियाजी के जुबान में इसको डिवीजन फॉर्म फ्रैक्शन कहा जाता है या फिर जो रैशनल नंबर्स होते हैं इस शक्ल में लिखे जाते हैं। ठीक है, जो कि रियाजी की टर्म्स हैं, नाम हैं। ठीक है, आप जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जारी बात है इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो जारी बात है इंग्लिश मीडियम के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके लिए बोले गए हैं। तो अगर आप उर्दू मीडियम है तो आई थिंक मीडियम का कोई फ़र्क नहीं है, बात यह है कि आपको सवाल समझना आए, आपको सवाल को कंडीशन को समझना, फार्मूले को अप्लाई करना जो है वो ये आना चाहिए। यही मेन मकसद होता है हमारी एजुकेशन हासिल करने का। तो यहाँ से 9 और 36 को इसका मतलब ज़रब देंगे, दोनों आपस में ज़रब की अलामत है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या करेंगे ज़रब खाएंगे, जो कि रियाजी की ज़ुबान में 36 और 9 9 6 54 होता है, 4 लगाया 5 हासिल है, 5 3 बार 9 3 बार 27 होता है, 27 में 5 जमा करें तो आपके पास जो आंसर आता है 32 यानी 324 जब आपका आंसर बनेगा 324। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप तकसीम का अमल करेंगे, तजज़ी का अमल करेंगे तो 324 की करेंगे। ठीक है, वो है आपका यहाँ पे लास्ट पे जो नंबर है वो है आपका इवन नंबर है। इवन से मुराद इसका मतलब आप 2 से इसकी तकसीम स्टार्ट कर सकते हैं। 2 1 बार 2 12, 6 2 बार 12,
2 2 बार 4, फिर 2 से करें, 8 2 बार 16 है, 16 है, 2 1 बार 2 है। अब 81, क्योंकि लास्ट पे आपको ध्यान रखना है कि ये इवन है या फिर ओड है, तो ये ओड नंबर है, इसका मतलब 3 से इसकी तकसीम होगी। या आपने फार्मूला जो है वो क्लियर कर लेना है ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए सवाल करते हुए। 3 2 बार 6, 7 3 बार 21 है, फिर 3 से होगा 3 3 9 बार 27, फिर 3 से 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3। तो सॉरी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आई होप कि आपको जारी बात है, आप बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सवालों की, आपको पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और नेक्स्ट लास्ट पे 1 आता है, यानी 3 1 बार 3, लास्ट पे जो है वो 1 है, जो कि आपको सॉरी यहाँ पे वीडियो में नजर नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ये जो फैक्टर्स आ चुके हैं इनको आपने लिखना है, वो है 2 ज़रब ये है 1 2 3 4, ये 2 2 दफा है, फिर 3 है, फिर 3 है, तो ये पेयर्स बन गए, ये पेयर बन गया, ठीक है। तो पेयर के बाद आपने क्या करना है, इसकी पावर 1 और 1 जमा के 2 हो जाती है, इसकी 1 और 1 जमा के। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ आ गई हो। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस है, लेफ्ट और राइट कहा गया है, यही डिफरेंस है, यही सवाल की कंडीशन चेंज है, बाकी मेथड आपके सामने ही है, वही है जो आप पहले सवालों में सीख चुके हैं। तो 3 की ताकत 2 है, ठीक है। अब इनका आप क्या करेंगे, जजर लेंगे या टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने की सूरत में ये कट आपस में कट हो गए, 2 ज़रब 3 है, ज़रब 3 है। तो अब बाकी जो बच गए हैं वो है आपके पास 3 2 बार 6, सॉरी 3 3 बार 9 9 2 बार 18, इसका जो है वो जवाब आता है, जो कि आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। नेक्स्ट आपके पास जो सवाल की कंडीशन है वो है राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की कंडीशन आपके पास क्या दी हुई है, ये है आपके सामने लिखी हुई है, वो है 9 का जजर है और 36 का, ये पहले से जजर लगा दिए गए। तो इनका अलग अलग से आप डिवीजन कीजिए या तजज़ी कीजिए, फैक्टर बनाइए। 9 का 3 3 बार 9, 3 1 बार 3 है, ठीक है, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3। इसी तरह 36 का करेंगे, 36 को पहले ये 2 पर डिवाइड होता है, क्योंकि लास्ट पे जो डिजिट है वो एक इवन नंबर है। 2 1 बार 2, तो एक हासिल आगे का 16 होगा, 8 2 बार 16 होता है, 18, 9 2 बार 18, फिर 3 पे जाता है ये 9, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। नेक्स्ट आप इसके फैक्टर लिखेंगे नीचे, यहाँ पे होप आपको ये नजर आए यहाँ पे। तो 3 के फैक्टर क्या है, 3 ज़रब 3 है, ठीक है, ज़रब लगाएं, फिर बीच में तो यहाँ पे 3 ज़रब 3 है, ठीक है, फिर आपके पास 36 है, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, ठीक है, इसके 2 पेयर, इसके 2 पेयर और इसके, तो 3 की ताकत 2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह इस तरफ आ जाए, तो यहाँ पे भी इनकी पावर्स है वो अलग अलग से लिखेंगे, क्योंकि ये 2 अलग फैक्टर हैं या 2 अलग अलग से असास हैं। इसकी ताकत कितनी बनी है, 2, ठीक है, 3 की ताकत 2, ये जजर मुरबा सारे आपस में कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा। 3 2 बार 6, 6 3 बार 18। तो अगर आप गौर करें, आपका ये है लेफ्ट का आंसर 18, और अगर राइट की बात करें तो ये भी 18 है। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड बराबर है राइट हैंड साइड की, यानी दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। यहाँ पे आप लास्ट पे लिखते हैं ये चीज़, तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेफ्ट बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन बन रही है वो है डिवीजन फॉर्म की, तो ये आपका 5th बनता है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट पहले से लिख दिया मैंने, लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो पहले अगर आपने गौर किया वो ज़रब की शक्ल थी, अभी ये तकसीम की शक्ल है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड से आप सवाल हल करना स्टार्ट करते हैं, 1 4 4 और बटे में जो है वो 9 है। अगर आपने मेथड पर गौर किया तो यहाँ पे जो वैल्यूज थी उन्होंने ज़रब खाई थी, अब ये क्योंकि बटे की शक्ल में है तो इसका मतलब ये तकसीम होगी। तो 144 को आप 9 पर डिवाइड करें, तो डिवाइड होने के बाद आंसर जो है वो 16 आता है, ठीक है, 16 आता है। 9 2 बार 18 है, तो 9 1 बार 9 ही आएगा, ठीक है। तो 5 4
और 9 6 बार 54 है, तो इसका आंसर आता है 16। ठीक है, आपको डिफरेंस आई होप जो मैंने समझाया था कि यहाँ पे क्योंकि पहले सवाल में जो पहली कंडीशन है 4 क्वेश्चन की, इसमें क्या था कि ज़रब की शक्ल थी, तो इसे ज़रब दे दिया गया था। अब यहाँ पे ये तकसीम की शक्ल आ रही, तो इसका मतलब ये तकसीम हो जाएगी। तो यहाँ से दोबारा पुराना मेथड के 16 का आप लीजिए, तो जज़ी कीजिए, तो 2 से स्टार्ट होगी। वजह इसका यहाँ पे जो आखिरी डिजिट है, हिंसा है, वो जो है वो एक इवन नंबर है। इवन नंबर होने की सूरत में इसको 2 से तकसीम इसकी जो है वो स्टार्ट की जाती है। तो 2 से ये 2 8 बार 16 होगा। ठीक है, फिर 2 को 8 से किया, 2 4 बार 8 है, 2 2 बार 4 होगा, 2 1 बार। ठीक है, अब इसके लिखने फैक्टर आपने वो है 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2, फिर है 2 ज़रब 2। ठीक है, अब दोनों की पावर, ये पावर और पावर जमा के 2 हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे 2। तो नेक्स्ट अमल क्या होता है, आपने इसका जज़र लेना है। ठीक है, जज़र लेने की सूरत में ये होगा कि आपस में कैंसिल हो जाते, बाकी सिर्फ आपके पास 2 ज़रब 2 बचा। ठीक है, और 2 2 बार 4, इसका आंसर क्या आता है 4। अब यही अमल आपने राइट के साथ करना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, दोनों का अलग अलग से जज़र है। 144 का अलग जज़र है और 9 का अलग जज़र है। यहाँ ये शक्ल है कि आपको यहाँ तकसीम का अमल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको ऊपर वाले का अलग से तजज़ी का अमल करना होगा, नीचे वाले का अलग से करना होगा, तकसीम नहीं कर सकते। वजह यह कि इस शक्ल में लिखे हुए नहीं है, तो इसे अलग अलग किया गया। 144 की अलग से, 9 की अलग से आपने डिवीजन करनी है, ये तकसीम करनी है, फैक्टर करने हैं। तो ये 3 से होगा, 3 3 बार 9। ठीक है, 3 1 बार 3। ठीक है, आई होप ये आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। 9 ज़रा नीट नहीं लिखा गया था, बस 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। इसी तरह 4 पर आ जाएं, इस पे लास्ट पे क्योंकि एक इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 7 2 14 हो जाएगा, 2 2 बार 4 है, फिर 2 से करेंगे, 3 2 बार 6, 1 कहाँ से गया, 6 2 बार 12, फिर 2 से 2 1 बार 2, 2 8 बार 16, फिर 2 से किया, 9 2 बार 18। अब ये 3 से हो रहा है, यहाँ से 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। तो नेक्स्ट राइट की जो फैक्टर है वो लिखेंगे आप। वो फैक्टर है आपके पास ये ऊपर बट्टे में 144 है, तो इसका मतलब ये वाले ऊपर आएंगे, 2 ज़रब 2। ठीक है, फिर है तो यहाँ पे आप 144 के फैक्टर ऊपर लिखेंगे, क्योंकि राइट का मतलब ये है, राइट में जो कंडीशन है 144 ऊपर है और 9 नीचे है, तो इसका मतलब 144 के जो फैक्टर है वो ऊपर आप लिखेंगे। 2 ज़रब 2 है, फिर 2 ज़रब 2, सॉरी ये 2 ज़रब 2, फिर 3 ज़रब 3 है। ठीक है, ये लिख लिया आपने। तो यहाँ पे 2 है, सॉरी ज़्यादा नीट नहीं लिखा गया, 2 ज़रब 2। तो फिर है इसके लिखें 3 ज़रब 3 बटे में आता है, तो ये पेयर हो गया, ये पेयर, यानी ये जोड़े बन जाते हैं। तो पावर 1 1 1 1 सबकी जमा हो जाएगी। 2 पावर, ठीक है, फिर इसकी 2 पावर, 2 की 2 पावर, फिर 3 की 2 पावर, यानी 1 1 जमा के कितनी हो जाती है 2, और बटे में फिर 3 की ताकत 2। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने इसका जज़र लेना है, सबका अलग अलग से ले लीजिए। इसका मकसद ये होता है मुरब्बे को ख़त्म करना या स्केयर को ख़त्म करना। स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लिया जाता है, तो आपस में कैंसिल, सारे आपस में कैंसिल। बाकी आपके पास बचा है स्केयर ख़त्म। स्केयर रूट ख़त्म होने के बाद 2 ज़रब 2, फिर 3 है, बटे में 2 है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये ज़रब हो रही हैं, अलामतें इनमें ज़रब की है, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज ज़रब हो रही हैं। 2 2 बार 4 4 4, 3 बार 12 12 बटे 3। तो ये 3 को 4 पर डिवाइड कर दें, कट कर दें, 4 3 बार 12। इसका आंसर क्या आता है, गौर करें, अगर आप नोटिस किया हो, इसका आंसर 4 है और इसका आंसर 4 है, यानी डिफरेंट कंडीशन से हल किया गया, लेकिन आंसर जो है वो सेम आता है। तो आप कह सकते हैं कि साबित हुआ कि राइट जो है, सॉरी लेफ्ट साइड बराबर है राइट हैंड
साइड के, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। होप स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज आपके लिए हल करना आपके लिए आसान हुआ हो, आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए आज की वीडियो मददगार साबित हुई है, आपके लिए एक्सरसाइज को समझना हल करना आपके लिए आसान हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई पेरेंट्स हो, कोई स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो और चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके और बच्चे रियाजी को हल करना जो वो सीख पाएँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।